हरे कृष्णा। एक और टॉपिक, पीसीओडी, हार्मोनल चेंजेस प्लस पिगमेंटेशन, यानी कि अब ओवरी में सिस्ट होना या फिर यूट्रस में फाइब्रॉइड होना, साथ में आपके हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना, पीरियड का गड़बड़ होना, प्लस साथ में आपको पिगमेंटेशन होना। इसके लिए क्या सोल्यूशन है? इसके लिए घर पर आप क्या सोल्यूशन कर सकते हैं, कैसी स्पेसिफिक लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हैं कि आपकी ये सभी चीजें ठीक हो जाएं। आप सभी लोग जानते हैं, देखिए पीसीओडी के लिए हर कोई ये बोलता है कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, अपनी दिनचर्या को बदलिए, तब जाके आपका पीसीओडी ठीक होगा। और ये बात 100% ट्रू है कि जब आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं आपका पीसीओडी ठीक होता है। लेकिन हम अपने लाइफस्टाइल को ऐसा नहीं बना सकते कि हमारा पीसीओडी भी ठीक हो जाए और हमारा पिगमेंटेशन भी चला जाए नेचुरल तरीके से। ऐसा कर सकते हैं कि हाँ, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको लाइफस्टाइल बताता हूँ कि आपने करना क्या है। लाइफस्टाइल हमारा जो पुराना लाइफस्टाइल बताया हुआ उससे बिल्कुल मैच करता हुआ है, बस उसमें हमने एक चीज एक्स्ट्रा ऐड की है। जब आप सुबह सुबह उठ जाएं, कोशिश करेंगे सुबह सुबह जल्दी उठ जाएं। अगर नहीं उठ सकते हैं जल्दी तो जिस भी समय आप उठते हैं मतलब उस समय उठिए कि अपने लिए आप कम से कम 1.5 घंटा निकाल सकें। यानी कि 1.5 घंटा मुझे चाहिए, 1.5 घंटा सुबह का मुझे दे दो, ठीक है, शाम का 1.5 घंटा मुझे दे दो, यानी कि टोटल दिन में आप मुझे 3 घंटे दे दीजिए। 1.5 घंटा सुबह का, 1.5 घंटा रात का, और बस। ओके, तो आपने करना क्या सुबह सुबह 1.5 घंटे में? जब भी आप उठें, उठने के बाद में केवल आपको 1 घंटा तो आपने वॉक करनी है, नॉर्मल वॉक करनी है आपको। 1 घंटा आपने वॉक करनी है। वॉक करने के बाद में आपने आराम से बैठ जाना है और आपने करनी है कपालभाति। कपालभाति आप कीजिए, ठीक है। और आपने किन किन चीज़ों को छोड़ना है, मतलब देखिए 1.5 घंटे आपने ये करना है। कपालभाति करने के बाद में अगर आपको श्वास वाली एक्सरसाइज करनी है, ये कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए और सूर्य नमस्कार कर लीजिए। केवल आपने ये करना है सुबह सुबह, ठीक है ना। उसके बाद में जो मैंने आपको जूस बताया हुआ पीने के लिए, जैसे धनिया का 100 पत्ते मैंने धनिया के बता रखे हैं आपको पूरे दिन में, 150 पत्ते भी आप ले सकते हैं। तो 50 पत्तों का जूस बना लीजिए, उसकी डंडी सहित उनको छानिए, उसको आप पी लीजिए। इससे आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, ठीक है। खाने का टाइम आप बिल्कुल सही रखिए। जो खाना रात का जो खाना है, यानी कि अंत का खाना, जब रात में आप फाइनली खाना खाते हैं, वो खाना लगभग आप 6 बजे के करीब निपटा देंगे। यानी कि 6 से 6:30 के बीच में उस खाने को आप निपटा देंगे। 6 बजे के बाद में कुछ नहीं खाएंगे आप। नॉनवेज नहीं खाना है, चीनी नहीं खानी है, दूध नहीं पीना है आपको। दही खा सकते हैं विंटर के मौसम में, गर्मी में दही नहीं खानी है आपको। विंटर में आप दही खाइए और घी ले सकते हैं आप। इसके अलावा केवल और केवल आपने सलाद लेना है, आपने फ्रूट्स लेना है, आपने मल्टीग्रेन यानी कि 1 से ज़्यादा अनाज आपकी रोटी में होना चाहिए। गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, है ना, चना, ये सारी चीज़ें आपके अनाज में होना चाहिए। ये आप ले लीजिए। चावल को थोड़ा कम मात्रा में रखिए। मान लीजिए अगर आपको चावल खाने का शौक है और मन कर रहा है कि मुझे चावल खाने हैं, जैसे दोपहर को आपका खाना खाने में या फिर रात को आपके खाना खाने में, और आपका मन करता है कि चावल तो मुझे खाने हैं, या फिर नमकीन, डॉक्टर साहब नमकीन के बिना तो मैंने चल नहीं सकता है, फिर समोसा के बिना मैंने नहीं चल सकता। अलाउ है समोसा, हफ्ते में 1 बार खा लीजिए आप समोसा, ठीक है। या फिर नमकीन अगर आपको खाना है तो हफ्ते में 1 बार नमकीन खा लीजिए, काम नहीं चल सकता है तो। चाय के लिए बहुत लोग मेरे से बोलते हैं, तो वैसे चाय तो छोड़नी है आपको, प्रॉपरली छोड़नी है। लेकिन अगर आपसे धीमे धीमे करके छोड़ना चाहते हो ना, एक चीज तो ये होता है कि मैंने बोल दिया कि मैं चाय नहीं पीऊंगा तो फिर मैं चाय नहीं पीऊंगा। देखो मेरे अंदर तो ये आदत है, जब मैंने चाय छोड़ी ना, मुझे चाय आज से नहीं पीनी, मेरे सामने ला रख दी चाय, मुझे चाय नहीं पीनी आज से, बस उसके दिन के बाद मैंने चाय नहीं पी। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, फिर मैं चाहे किसी भी रिश्तेदार के यहाँ चला जाऊँ, फिर चाहे कोई भी तारीफ करे, अरे यार यहाँ तो चाय बड़ी अच्छी मिलती है, मुझे पीनी नहीं है चाय, नहीं पीता हूँ चाय, बोल दिया। लेकिन कुछ लोगों की इच्छा शक्ति इतनी तेज नहीं होती कि वो चाय छोड़ सके। तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए, मतलब मैं वही बता रहा हूँ, जैसे नमकीन आपको खाना है, चाय आपको पीनी है, समोसा आपको खाना है, जैसे मान लीजिए दोपहर का खाना है या फिर शाम का खाना है आपका, 6 बजे आप खाना खाने बैठ जाइए। 6 बजे खाना खाने के साथ में 1 कटोरी ले लीजिए, 1 कटोरी में थोड़ा सा नमकीन ले लीजिए, ठीक है। 1 समोसा आप ले आइए या फिर थोड़ी सी चाय आप रख लीजिए। खाना आप खा लीजिए, सबसे पहले खाइए आप सलाद, उसके बाद में आप खाइए खाना, और जब खाना आपका खत्म हो जाए और जब आपका पूरा पेट भर जाए, जब बिल्कुल भी गुंजाइश ना हो कुछ भी खाने की, तब 1 चम्मच नमकीन आप खा लीजिए, आपकी तृप्ति हो जाएगी। या फिर समोसा खा लीजिए, आपकी तृप्ति हो जाएगी। और 1 घूंट या 2 घूंट चाय पी लीजिए, आपको शांति मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये चीजें हमें छोड़नी है। तो ये हो गया आपका रूटीन, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम को, ठीक है। 1.5 घंटा मतलब रात को कपालभाति नहीं करना आपको। कपालभाति रात को पेट आपका फुल होता है, कपालभाति नहीं करना। केवल आपने 1.25 घंटा वॉक करनी है और 15 मिनट कम से कम आपको बैठ के शांति से सांस लेनी है, ठीक है। रात को तो आप नहीं करना है। सुबह का मैंने आपको बता दिया कि कपालभाति आपको करनी है खाली पेट, और ये चीज आपको करनी है। अनीमा अगर आप लगा सकते हैं तो वो बेस्ट है। वैसे आप में से कई लोग लगाएंगे नहीं, क्योंकि कई लोग उसको गलत समझते हैं, लेकिन अनीमा अगर आप लगा सकते हैं वो बेस्ट है। पानी का अनीमा मैं किसी दिन वीडियो में बताऊंगा कि अनीमा क्या चीज होता है, सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा, और एनिमेशन भी चलाऊंगा यहाँ पर कि अनीमा, व्हाट इज अनीमा, अनीमा क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। वो बेस्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। पीसीओडी प्लस पिगमेंटेशन इन लोगों के लिए बेस्ट है। जो धनिया का जूस पियेंगे, धनिया के जूस से उनके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन ये होता है, डॉक्टर साहब क्या जब तक धनिया पियेंगे तब तक आपके हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे?
नहीं, ऐसा नहीं है। आपका शरीर भी तो हीलिंग पावर रखता है ना, आपका शरीर भी तो आपको ठीक करता है। आप अपने शरीर को इस वाली स्टेज में ले आइए। अभी तो आपका शरीर आउट ऑफ ट्रैक है, यानी कि आउट ऑफ ट्रैक, आपका शरीर भटक गया है, इसलिए वो बीमारी को पैदा कर रहा है। अभी हम उसको ट्रैक पे लेकर आना है। एक बार हम उसको ट्रैक पे ले आए, फिर आपका शरीर बीमारी को खुद ठीक करना शुरू कर देगा। और जब आपका शरीर एक बार बीमारी को खुद ठीक करना शुरू कर देगा तो फिर बीमारी क्यों पड़ेंगे आप? बीमार तो तब पड़ेंगे ना जब दोबारा से आउट ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। और आप आउट ऑफ ट्रैक क्यों होंगे? स्ट्रेस ले लिया, दिनचर्या गड़बड़ कर ली, अब अनहेल्दी डाइट पे आप जा रहे हैं, रात रात भर जागरण कर रहे हैं, बस इस वजह से आप आउट ऑफ ट्रैक चले जाते हैं, जिसकी वजह से बीमार हो जाते हैं। और मतलब आपका खाना गलत टाइम पर हो जाता है, इस वजह से आप बीमार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका आउट ऑफ ट्रैक हो गया। तो धनिया आपके हार्मोन्स को ठीक करेगा, जो सुबह शाम की वॉक है आपका, वो आपके लाइफ स्टाइल को ठीक करेगी, आपके शरीर के स्टेमिना को ठीक करेगी, आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएगी, और जो आपका जो खाना है आपको, वो आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन नहीं पैदा होने देगा। इस तरीके से केवल इतना करने से आपका जो पीसीओडी है प्लस पिगमेंटेशन है आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। बाकी खाने में आपको क्या क्या चीज़ें खानी है, ज़्यादा खानी है, वो मैं आपको किसी अन्य वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसलिए आपको आवश्यक है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और समटाइम ऐसा होता है कि पीसीओडी में पेशेंट को ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो सही दिनचर्या से भी उनका शरीर सही ट्रैक पर नहीं आ सकता है, तो इसलिए फिर उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि उनका शरीर गलत ट्रैक से हट के सही ट्रैक पर आ जाए और वो ऑटोमेटिकली फिर ठीक होना शुरू हो जाए। होम्योपैथी क्या काम करती है? होम्योपैथी मरीज को जबरदस्ती ठीक नहीं करती है ना। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि मरीज को लेट फर्क मिलता है, क्योंकि एलोपैथी तो है नहीं कि आपने एक गोली खा ली और आपका बुखार उतर गया, ऐसा नहीं है। ये आपके शरीर को ट्रैक पे लेके आती है, फिर आपको ठीक करती है। यानी कि जब एक बार शरीर आपका ट्रैक पे आ गया तो फिर आपको ठीक हो ही जाना है, फिर कोई नहीं रोक सकता आपको ठीक होने से। और एलोपैथी तो क्या है कि गलत ट्रैक पर आप जा रहे हैं, वहीं पर आपको ठीक कर दिया, आपके सिम्टम गायब कर दिए, फिर से आपको ये चीज़ें हो गई, है ना। जैसे मान लीजिए कोई क्रीम ही है, क्रीम आपने लगा लिया चेहरे पर, क्रीम लगा के आपका ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, आप भी खुश हो गए, डॉक्टर भी खुश हो गया, मेडिकल वाला भी खुश हो गया, सब खुश हो गए, घर वाले भी खुश हो गए, अरे अरे देखो चेहरा कितना अच्छा हो गया, अब तो चेहरा पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गया। आप में से कई लोग ये बोलते हैं कि पहले तो चेहरा इतना काला था, अब मैंने क्रीम लगाया और मेरा चेहरा तो पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गया, है ना। आप में से कई लोगों के स्टेटमेंट होता है, और वो चेहरा सुंदर रहता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, उसके बाद में आप सोचते हैं कि यार चलो क्रीम तो मैं कब तक लगाता रहूँगा, पैसे भी खर्च हो रहे हैं, मेरी त्वचा में इरिटेशन भी हो रही है क्रीम लगा लगा, कहीं साइड इफेक्ट ना हो जाए, चलो छोड़ के देखता हूँ इसको। और जैसे आप छोड़ने की कोशिश करते हैं, आपका चेहरा काला हो जाता है, आपका चेहरा डल हो जाता है, आपका चेहरा बर्बाद हो जाता है। आप में से लाखों लोगों की कहानी यही है ना। और केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है ये वाली, ये आप में से लाखों लोगों की, और हर एक व्यक्ति की कहानी है जो कि पिगमेंटेशन से परेशान है। मुझे तो बड़ा सरप्राइज होता है जब मेरे को लोग ये बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे 6 साल से पिगमेंटेशन है, लेकिन मैंने आज तक कोई क्रीम नहीं लगाया, मुझे तब बड़ा सरप्राइज होता है। और ऐसे पता, ऐसे लोग महीने में, अगर मैं महीने में ये लगा लीजिए, महीने में अगर मैं 1,500-2 हज़ार लोगों से बात करता हूँ, तो महीने में 1,500-2 हज़ार में से केवल 1 या 2 लोग ही ऐसे होते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने नहीं लगाया कुछ भी, मैं तो आज आपके वीडियो देखा, मैंने आज आपका पहली बार ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं लगाया। मुझे बड़ा सरप्राइज होता है, कुछ नहीं लगाया आपने, वाकई में कुछ नहीं लगाया, सही तो कह रहे हो ना। तो इस चीज़ का मुझे बड़ा सरप्राइज होता है। तो ये चीज़ क्रीम लगाना और ये कुछ भी करे जाना, ये तो बहुत कॉमन बात हो गई, है ना। ठीक हो गया चेहरा, उसके बाद में और ज़्यादा खराब हो गया ये कंडीशन। तो पीसीओडी के लिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, पिगमेंटेशन के लिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, हार्मोन्स कैसे बैलेंस होंगे आपको मैंने ये बता दिया, कपालभाति मैंने आपके रूटीन में ऐड कर दी है, तो ये आप जरूर कीजिए। ओके, चलिए ठीक है। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।